हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों आज हम ग्रामीण परिवेश के फर्स्ट चैप्टर ग्राम विकास एवं समाज के वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी क्या करें दोस्तों, और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? जमींदारी प्रथा का प्रारंभ ये कार्नवालिस ने किया था। महलवाड़ी प्रथा को किसने चालू किया? तो महलवाड़ी प्रथा को हॉल्ट मैकेंजी ने चालू किया था। महलवाड़ी प्रथा को हॉल्ट मैकेंजी ने चालू किया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है? तो भूमि सुधार ये राज्य सूची के अंदर आने वाला विषय है। भूमि सुधार। ऑपरेशन बरगा का संबंध है। ऑपरेशन बरगा का संबंध है बटाईदारों के संरक्षण से। बटाईदारों के संरक्षण से ऑपरेशन बरगा का संबंध है। भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो भूमि सुधार अधिनियम ये 1950 में पारित हुआ था दोस्तों। 1950 में पारित हुआ था भूमि सुधार अधिनियम। जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत ये हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में हुई थी। महलवाड़ी प्रथा को किन दो स्थानों पर शुरू किया गया? महलवाड़ी प्रथा को किन दो स्थानों पर शुरू किया गया? वो थे आगरा और अवध में महलवाड़ी प्रथा को सबसे पहले शुरू किया गया। लहुरा देव किस लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लहुरा देव किस लिए प्रसिद्ध है? प्राचीनतम धान कृषि साक्ष्य वाला स्थल है ये लहुरा देव। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद से संबंध रखता है? यव शब्द ऋग्वेद में जौ को ही यव कहा जाता था दोस्तों। जौ को ही यव कहा जाता था। हल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? तो हल का सबसे पहले प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। हल का सबसे पहले प्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले हल का प्रयोग कहाँ हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हल का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सबसे पहले थी ये 12 महल में लागू हुई थी। 12 महल में लागू हुई थी रैयतवाड़ी प्रथा। सिंचाई का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है? सिंचाई का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है दोस्तों। अगला हमारा है, रबी फसल के लिए कौन सी वर्षा सहायक होती है? रबी फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा सहायक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रबी की फसल के लिए कौन सी वर्षा सहायक होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा सहायक होती है रबी की फसल के लिए। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। हरित क्रांति का पिता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। वर्तमान में गांवों की खेती की नपाई की अंतिम इकाई क्या होती है? तो वर्तमान में गांवों की खेती की अंतिम नपाई ये गज होती है। गज में मापी जाती है। गुंटर जरीब का प्रतिपादन किसने किया था? एडमंड गुंटर ने। एडमंड गुंटर ने गुंटर जरीब का प्रतिपादन किया था। किस फसल के लिए पानी की अधिकता अधिक होती है? तो धान की फसल के लिए पानी की अधिकता सर्वाधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी फसल है जिसके लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो वह धान की फसल है, वो धान है। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त शुरू हुई थी। कृषि उड़ान परियोजना को कब लागू किया गया? सन 2021 में कृषि उड़ान परियोजना को लागू किया गया। कृषि उड़ान परियोजना को लागू किया गया सन 2021 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में स्थित है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख गुजरात राज्य में स्थित है। जरीब की शुरुआत किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो जरीब की शुरुआत अकबर के समय हुई थी। जरीब की शुरुआत। सर्वप्रथम रहट का प्रयोग किस काल में किया गया? सर्वप्रथम रहट का प्रयोग गुप्त काल में किया गया। किस वेद में अनाज का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में अनाज का उल्लेख है। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृषक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। भारत में कृषि का योगदान जीडीपी पर कितना प्रतिशत है?
तो भारत में कृषि का योगदान जीडीपी पर 17% है। 17% है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन दोस्तों, ये राइट आंसर है इसका 17% है। मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में सिंचाई कर को उदक भाग कहा जाता था। उदक भाग कहा जाता था। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़। सफ़ेद सोना की सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से मिलते हैं। सबसे पहले सफ़ेद सोना की खेती, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कपास को कहा जाता है। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा ये पूर्वोत्तर पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कृषि वर्ष, कृषि वर्ष दोस्तों कब से कब तक होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक। सीता भूमि किस भूमि को कहा जाता था? तो शाही भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। आर्यों की मुख्य फसल क्या थी? गेहूँ एवं धान आर्यों की मुख्य फसल थी। गेहूँ एवं धान। मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये जौं नदी पर स्थित है। लौहरादेव में किसकी खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं लौहरादेव में। प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभिप्राय क्या है? भूमि के लिए निश्चित क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या में लोगों का काम करना, यही होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है हमारा, मौर्यों की अर्थव्यवस्था किन स्तंभों पर आश्रित थी? जो मौर्य लोग थे इनकी अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और उससे संबंधित गतिविधियों पर आधारित थी। मौर्य की अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। यजुर्वेद में हल को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद में हल को सिरा कहा जाता था। सिरा कहा जाता था। सीताध्यक्ष कौन कहलाता था? सरकारी भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। सरकारी भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी ही सीताध्यक्ष कहलाता था। सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कोल्डी हवा किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्डी जो हवा है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो वेल नदी के तट पर स्थित है। जमींदारी प्रथा किन किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? तो जमींदारी प्रथा बिहार, बंगाल, वाराणसी, उड़ीसा तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नगदी फसल कौन सी है? तो नगदी फसल कौन सी है? गन्ना, जूट और कपास, ये नगदी फसल हैं। नगदी फसल हैं गन्ना, जूट और कपास। किस अंग्रेजी गवर्नर जनरल के समय में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी? तो इजारेदारी प्रथा की शुरुआत वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी। वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी इजारेदारी प्रथा की शुरुआत। मौर्य काल में बलि से क्या अभिप्राय था? एक प्रकार का भू राजस्व था, ये एक कर था बलि। ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है ICAR का मुख्यालय। एक पक्का बीघा में कितने गज होते हैं? 3025 वर्ग गज होते हैं एक पक्का बीघा में। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहानी जरीब की लंबाई होती है 165 फीट होती है इसकी लंबाई। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे खतौनी कहा जाता है। वार्षिक रजिस्टर को, जो धारा 33 में वर्णित है। उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम ये 1953 में बना था। जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? तो 1953 में बना था। खसरे में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खसरे में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती हैं खसरे में कुल खानों की संख्या। अगला हमारा, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है इसका, भू प्रबंधन समिति का। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो चकबंदी आयुक्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो चकबंदी आयुक्त होता है। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? राजस्व परिषद राजस्व निरीक्षक या कानून गो भू
निरीक्षक होता है। खतौनी में कुल खानों की संख्या कितनी होती है? तो 13 खाने होते हैं खतौनी में। कुल खानों की संख्या कितनी होती है? तो 13 खाने होते हैं। तहसील दिवस कब आयोजन होता है? तहसील दिवस का आयोजन होता है प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो ये वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश में लेखपाल नियमावली बनी थी। चकबंदी किससे संबंधित है? भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है चकबंदी। किस सूची में भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख मिलता है? तो राज्य सूची में भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख मिलता है। 1 एकड़ में कितने बीघा रकबा होता है? तो 1.6 पक्का बीघा ये रकबा होता है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।